नमो गोभ्यः श्रीमतिभ्यः सौरभेयिभ्य एव च। नमो ब्रह्मसुताभ्यश्च पवित्राभ्यो नमो नमः। सर्वप्रथम आप सबों को दीपावली पर्व की अनंतानंत शुभकामनाएं। हमारा सनातन धर्म और हमारे सनातन धर्म के वेदादि शास्त्र, हमारा समग्र वैदिक वाङ्मय गो महात्म्य से परिपूर्ण है। और हमारे सनातन धर्म का जो सबसे प्रमुख पर्व है दीपावली पर्व, वह पर्व भी वास्तव में गो भक्ति का, गो महात्म्य का पर्व है। हम लोग देखते आए हैं कि दीपावली के दिन गौ माता का पूजन गांव में आज भी होता है। यह बात और है कि फटाकों तक, नए कपड़ों तक और घर की सफाई तक हम लोगों ने इस त्यौहार को ला करके रख दिया है, किंतु वास्तव में प्राचीन भारत में अगर हम देखें और इसका अत्यंत शास्त्रीय पक्ष अगर हम देखें तो लक्ष्मी के रूप में गौ माता के पूजन का ही विधान दीपावली के दिन है। प्रातः दीपावली के दिन उठ करके स्नान करके गौ माता की सेवा करना चाहिए, गौ माता का पूजन करना चाहिए और स्नान भी पंचगव्य से स्नान करना चाहिए, पंचगव्य का प्राशन करना चाहिए, गौ माता का पूजन करना चाहिए, गंधाक्षत से गौ माता का पूजन करें। गुड़, धान्य इत्यादि से बने हुए खाद्य पदार्थों का, मिष्ठान्नों का जगतजननी गौ माता को भोग लगाना चाहिए। और भारतीय नस्ल की देसी गौ माता, वेद लक्षणा गौ माता, ककुद, कुबड़ और गलकंबल से युक्त जो गौ माता है, वेद लक्षणा गौ माता की सेवा, उनका पूजन और उनके सुंदर दुग्ध से, खोवे से बनी हुई मिठाइयाँ भगवान को भोग लगाना चाहिए। स्वयं और स्वयं के आसपास के लोगों को, परिवार को, समाज को वह मिठाइयाँ बांटनी चाहिए, मधुरता का विस्तार करना चाहिए। दीपक भारतीय देसी नस्ल की गौ माता के घृत से जलाना चाहिए। भगवान राम वनवास पूरा करके आज ही के दिन अयोध्या आए थे और अवधवासियों ने गोघृत से दीपक जला करके भगवान का स्वागत किया था। आज ही के दिन राम राज्य की प्रतिष्ठा हुई थी, राम राज्य का शुभागमन हुआ था। और गोतंत्र नामक ग्रंथ को अगर पढ़ें तो गोतंत्र नामक ग्रंथ में कार्तिक शुक्ल प्रतिपदा एकम अर्थात दीपावली के ठीक दूसरे दिन से गो नवरात्र के प्रारंभ होने का वर्णन मिलता है। कार्तिक शुक्ल प्रतिपदा से लेकर कार्तिक शुक्ल नवमी पर्यंत गो नवरात्र पर्व चलता है। गो नवरात्र पर्व में ही जो अष्टमी आती है, कार्तिक शुक्ल पक्ष की अष्टमी, उस अष्टमी को गोपाष्टमी के रूप में मनाया जाता है। और समग्र भारतवर्ष में गोपाष्टमी की पूजा अनेक स्थानों पर संपन्न होती है, ये हम लोग देखते आए हैं। गो नवरात्र का पर्व आजकल कहीं कहीं देखने को मिलता है, लुप्त प्राय हो चुका है, किंतु गोतंत्र नामक ग्रंथ के आधार पर गोमय से स्नान, गोमय का प्राशन करते हुए 9 दिनों तक श्री सुरभ्यै नमः, श्री सुरभ्यै नमः, श्री सुरभ्यै नमः इसका जप करे। 9 दिन तक गौ माता की सेवा तो रोज ही करना चाहिए। प्रत्येक सनातनी को, मनुष्य मात्र का यह धर्म है कि गौ माता की सेवा करे, किंतु गो नवरात्र में विशेष रूप से गौ माता की सेवा करे, गो अर्चन करे और श्री सुरभ्यै नमः का जप करते हुए गोपाष्टमी के दिन विशेष गो माता का पूजन करे और नवमी के दिन इस व्रत का पारायण करे।
और सुंदर गौ माता का दान नवमी के दिन करे और इस प्रकार व्रत का पारायण करे, तो यहाँ तक लिखा है कि मृत्यु लोक से लेकर के ब्रह्मलोक पर्यंत जितने उत्कृष्ट पदार्थ हैं उन सब की प्राप्ति इसके माध्यम से हो जाती है। कोई भी कामना हो वह पूरी हो जाती है। कोई निष्काम साधक अगर गौ नवरात्र के व्रत का अनुष्ठान करता है तो उसके प्रभाव से उन्हें अंत में गोलोक धाम की प्राप्ति होती है। भगवान गोपाल ग्वारिया श्री कृष्णचंद्र की प्राप्ति, गोपाल जी की प्रसन्नता हो जाती है। ऐसा इसका महात्म्य है। महाभारत में समुद्र मंथन से 5 गौवें उत्पन्न हुई, ऐसा लिखा है। 5 गावः समुत्पन्नाः मध्यमान महोदधेः। 5 गौ माताएं उत्पन्न हुई, किंतु महाभारत इत्यादि ग्रंथों में ही गाय के 9 नाम हैं। बहुला, समंगा, अकुतोभया, क्षेमा, कामा, सुरभि, सर्वसहायी, इस प्रकार सर्वसहा, ऐसे गौ माता के 9 नाम हैं। एक एक दिन गौ माता का एक एक स्वरूप है। एक एक लोक की भू भुवः स्वः मह जन तप और सत्यलोक, एक एक लोक की एक एक गौ माता है। और भारत की गौ माता की विशेषता क्या है? ब्रह्मलोक में जो गौ माता है, ब्रह्मलोक बहुला, ब्रह्मलोक की जो गौ माता है उसी की परस्पर वंश परंपरा में भारतीय नस्ल की जो वेद लक्षणा गौ माता है वो ब्रह्मलोक की परंपरा में नीचे आते आते स्वह लोक तक, भूह लोक, भूलोक, इस प्रकार जो भूलोक तक पहुंची, ब्रह्मलोक की गौ माता की परंपरा है। इसलिए भारतीय नस्ल की देसी वेद लक्षणा गौ माता का दुग्ध अपने आप में अमृत है। और दीपावली के दिन तो गौ माता का ही लक्ष्मी के रूप में पूजन करना चाहिए। यहाँ तक शास्त्र में लिखा है जो दीपावली के दिन गौ पूजन नहीं करता उस व्यक्ति के द्वारा किए गए पूजन को विष्णु पत्नी लक्ष्मी कदापि स्वीकार नहीं करती, गणपति कदापि स्वीकार नहीं करते, सरस्वती कदापि स्वीकार नहीं करती, कुबेर कदापि स्वीकार नहीं करते। अतः दीपावली के दिन अवश्य रूप से गो पूजन करना चाहिए। गो पूजन ही इस पर्व की पूर्णता होती है। गो महात्म्य का ही यह पर्व है। और बहुत हमारे शास्त्रों में गाय का महात्म्य लिखा है। गो पूजन के बाद में गौ माता को साष्टांग प्रणाम करना चाहिए, 7 प्रदक्षिणा करे और यया व्याप्तमिदं विश्वम जगत स्थावर जंगमम ताम धेनुम शिरसा वंदे भूत भव्यस्य मातरः, ऐसा कह करके साष्टांग प्रणाम करते हुए अपने मस्तक को भूमि पे झुका करके गौ माता को प्रणाम करना चाहिए। इस प्रकार गो महात्म्य से ओतप्रोत यह जो पर्व है, भारतीय सनातन संस्कृति का नींव, उसका मूल गौ माता है। वेद लक्षणा गौ माता है। गाय की रक्षा होगी तब सनातन धर्म की रक्षा होगी। गाय की रक्षा होगी तब, क्योंकि गाय साक्षात लक्ष्मी है। पूरी अर्थव्यवस्था गौ माता पर टिकी है, पूरी कृषि व्यवस्था गौ माता पर टिकी है। अगर गाय की रक्षा होगी तो सनातन धर्म की रक्षा होगी, भारत की रक्षा होगी। भारत की रक्षा होगी तभी विश्व की रक्षा हो सकती है। और पृथ्वी का आधिदैविक स्वरूप जो है, वह पृथ्वी का आधिदैविक स्वरूप गाय का स्वरूप ही है। गाय की रक्षा समग्र पृथ्वी की रक्षा है, जीव मात्र की रक्षा है, समग्र सृष्टि की रक्षा है। अतः यह दीपावली का पर्व, इसको गो महात्म्य का पर्व, गो भक्ति का पर्व के रूप में मनाना चाहिए। गो नवरात्र भी हम सबको पालन करना चाहिए। इन्हीं भावों के साथ आप सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं।